हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये आप लोग बुक से सामने भी देख सकते हो, अदरवाइज भी आपको पता है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, पीएच स्केल स्टार्ट करवाया था और उसके बेसिक्स बताने के बाद आज हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आपको प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उन्हें ज़रूर एक बार देख लें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं, टॉपिक्स को अच्छे से समझाया गया है और आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपके एनसीईआरटी में कौन सी लाइन कहाँ है और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरा करते हैं हम लोगों का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर क्लास 10 साइंस और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हम लोगों के पास, क्या प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे देखो क्लियरली बताया हुआ है दैट आर बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पे सिंपली उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो बॉडी पीएच है वो कितना मेंटेन रहना चाहिए, 7 से 7.8 तक। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है दैट ह्यूमन बॉडी किस पीएच रेंज में वर्क करती है, व्हाट इज द वर्किंग पीएच रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए आइडियल पीएच रेंज क्या है, आंसर अभी तक आपको याद हो गया होगा, दैट इज 7 to 7.8। बेटा मैं एक चीज को मल्टीपल टाइम्स इसीलिए बोलती हूँ सो दैट बार बार सुनने पर आपको वो चीज लर्न हो जाए। आफ्टर दैट living organisms can survive only in a narrow range of pH scale. When the pH of rainwater is less than 5.5, it is called as acid rain. Now this is another important point कि एसिड रेन क्या है, व्हाट इज एसिड रेन। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब ये पीएच जो है रेन वाटर का वो 5.6 से नीचे चला जाए ड्यू टू पॉल्यूशन। अभी आप लोगों को पता है पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है NO2, SO2। मतलब ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो डाइऑक्साइड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। जब भी ये एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने में बनाती है नाइट्रिक एसिड और जो सल्फर की ऑक्साइड्स हैं वो बनाती हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। यही एसिड्स जो हैं जब भी रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो जो रेन वाटर का पीएच है वो 5.6 से नीचे चला जाता है और इसी चीज़ को कहा जाता है एसिड रेन। देन यही जो एसिड रेन है इट फ्लोज इनटू रिवर्स, it lowers the pH of river water. The survival of aquatic animal in such rivers become difficult और जो हमारे एसिड रेन की वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है इस तरह के रिवर्स की जब बारिश होती है, ठीक है, जब ये एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन का पानी किस में चला गया, रिवर्स में। रिवर्स का जो पीएच है वो खराब हो गया, मतलब वो भी एसिडिक हो गई। रेन वाटर की वजह से जो रिवर वाटर है वो भी एसिडिक हो गया। तो इस तरह से एसिडिक वाटर में जो फिश वगैरह हैं या और भी एक्वाटिक स्पीशीज है वो किस तरह से रह सकते हैं, तो इसलिए उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या बने कि ह्यूमन कि बॉडी किस VPH रेंज में वर्क कर सकती है। आर बॉडी मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के वर्क करने के लिए पीएच रेंज क्या है, 7 to 7.8। रेन वाटर कब होती है, जब ये पीएच कम हो जाए 5.6 से। और ये एसिड रेन हुई क्यों, ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हार्मफुल या फिर कह लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करते हैं सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ कंप्लीट हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। ओके, it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन है दैट हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग दी स्टमक। स्टमक को बिना नुकसान पहुंचाए ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। स्टमक को ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि स्टमक में म्यूकस का लाइनिंग लगा रहता है।
अब यहां से और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो स्टार्ट हो गई। ड्यूरिंग इंडाइजेशन के दौरान जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से पेट में दर्द होता है और इरिटेशन फील होती है। और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग यूज करते हैं बेसिस, जिन्हें कि हम लोग बोलते हैं एंटासिड। अब देखो, स्टमक में क्या प्रेजेंट है? एसिड। जब भी होगी इनडाइजेशन की, खाना ज्यादा खा लिए, जैसे शादी वगैरह है, 1 प्लेट खानी थी 2-3 खा लिए आराम से, अब इनडाइजेशन हो जाएगी ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से। इनडाइजेशन होने की वजह से जो स्टमक में एसिड है इसका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है। स्टमक में अगर एसिड का क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है तो इस एसिड के क्वांटिटी को डिक्रीज करने के लिए या खत्म करने के लिए एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? एसिड को कौन खत्म कर सकता है? एसिड को खत्म कर सकता है बेस। इसीलिए लोग जो है वो बेसिस का यूज करते हैं, जिन्हें कि हम लोग बोलते हैं एंटासिड। तो एंटासिड क्या हो गया? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिटी को क्योर करता है। और एंटासिड्स का नेचर क्या होता है? एंटासिड्स आर बेसिस। एंटासिड जो है वो बेसिस होते हैं क्योंकि वो एक्सेस एसिड को खत्म कर रहे हैं। और ये एंटासिड्स जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। की पेट में एसिड ज्यादा बन गया है, उसमें अगर हम लोग हमें बेस डाल देंगे तो एसिड के इफेक्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट्स एंड वाटर। अब यहाँ पे लिखा है वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप ध्यान से इस चैप्टर की स्टार्टिंग को देखो, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। एसिडिटी क्यों हुई? ओवर ईटिंग की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सुजेस्ट एज रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन। मतलब कहते कोई परिवार का कोई मेंबर है जिसे एसिडिटी हो गई ज्यादा खाने की वजह से, तो आप उसके एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या सजेस्ट करोगे? लेमन जूस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा। अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि एसिड का क्वांटिटी जब स्टमक में बढ़ जाए। अब एसिड को खत्म कौन करेगा? एसिड को खत्म कौन कर सकता है? बेस। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब देखो लेमन जूस में तो सीधा सीधा सिट्रिक एसिड है, इसे तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। विनेगर भी एसिडिक है, क्योंकि हम लोग को पता है ना एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अगर आपको नहीं पता तो सिंपली देखो लेमन का टेस्ट क्या है? सार है, मतलब इसमें एसिड है। विनेगर का टेस्ट क्या है? विनेगर मीन सिरका, इसका टेस्ट क्या है? सार है, मतलब इसमें भी एसिड है। अब बचा क्या? बेकिंग सोडा सोल्यूशन। बेकिंग सोडा सोल्यूशन इज अ गुड एंटासिड। बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो है ये एक अच्छा एंटासिड है, क्योंकि इसका नेचर जो है वो बेसिक है। तो इस तरह से अभी आप लोगों को समझ आया होगा कि पीएच की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हम लोगों की लाइफ में। एंटासिड क्या आ गया? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आपको रीजन मेंशन है। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कल भी हमको बताया था ना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका pH कितना है? 10। इट इज अ माइल्ड बेस एंड ऑफन यूज्ड एज एंटासिड, और इसको एक एंटासिड की तरह ही यूज करते हैं। अब देखो एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं इस टॉपिक से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक। कि जो स्टमक है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है। नंबर 2, व्हाट इज एन एंटासिड? एंटासिड क्या है? गिव एग्जांपल। थर्ड इज व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड pH वैल्यू। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एंटासिड? कि एंटासिड का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक एंटासिड है। केमिकल फॉर्मूला क्या है? MgOH होल ट्वाइस, और pH वैल्यू कितना है? 10। एंटासिड क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो एक्सेस एसिड जब भी स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है उसे खत्म करते हैं, मींस दे क्योर एसिडिटी। एग्जांपल्स में आप लोग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ भी लिख सकते हैं। नेम द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक दैट इज HCl। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। कि दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। टूथ डिके का कारण किस तरह से है? pH का चेंज होना। नेक्स्ट,
Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. Another 1 mark question कि tooth decay कब start होता है? कब होता है? When the pH of the mouth की जब mouth का pH 5.5 से नीचे चला जाए. अब ये कैसे होगा? देखिए, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. अनदर क्वेश्चन कि हमारे दांत किस केमिकल सब्सटेंस के बने हैं, किस केमिकल कंपाउंड के बने हैं, उसका फॉर्मूला बताइए. तो ये बने हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या रहता है? CA3PO4 होल ट्वाइस. कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? CA3PO4 होल ट्वाइस. एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. और हमारे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है भी टूथ इनेमल. किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट. CA3PO4 होल ट्वाइस है इसका केमिकल फॉर्मूला. इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर. ये पानी में डिजोल्व नहीं होता. ऑब्वियसली भी आपको पता है, आप दांत साफ करते हो, आपके दांत एकदम झड़ थोड़ी ना जाते हैं. ब्रश करते हो जब भी पानी का यूज करते हो ना, मतलब पानी की वजह से, तो ये जो हमारा टूथ इनेमल है ये खराब नहीं होता. बट इज करोडेड व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5. लेकिन आपको पता है, जब आप ज्यादा चॉकलेट्स खाते हो, ज्यादा आप लोग कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोक वगैरह, तभी क्या रहता है, आपके दांत पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और उनमें दर्द आना शुरू हो जाता है. आपका टूथ इनेमल है वो खराब होना शुरू हो जाता है. क्यों हुआ? क्योंकि माउथ का pH 5.5 से कम हो गया. नाउ हाउ डज दिस हैपन? Bacteria present in the mouth produce acid by degrading of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे माउथ में क्या रहता है? बैक्टीरिया पैदा होता है. वो बैक्टीरिया हमारे मुंह में जितने भी शुगर के पार्टिकल्स और फूड के पार्टिकल्स हैं उन्हें डिग्रेड करता है, उन्हें तोड़ता है, और क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड. अब हमारे माउथ में हम लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो कितना सारा फूड पार्टिकल फंसा रहेगा. चॉकलेट वगैरह खाई वो फंसी हुई है, कैंडीज वगैरह हमारे माउथ में ऐसे ही अच्छे से ब्रश नहीं किया, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल रही है बैक्टीरिया को. तो जितना भी शुगर है हमारे माउथ में वो क्या करता है? उस शुगर को डिग्रेड करता है और एसिड में कन्वर्ट करता है. तो इसलिए जब हमारे माउथ में ज़्यादा से ज़्यादा एसिड पैदा हो रहा है, जो हमारा माउथ है उसका माहौल एसिडिक हो रहा है, 5.5 से pH नीचे चला जाएगा, तो जो टूथ डिके है वो होना स्टार्ट हो जाता है. एंड द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग. अगर हम लोग इस चीज़ से बचना है तो हमें हमारे दांत अच्छे से साफ करना चाहिए, पूरे के पूरे माउथ को क्लीन करना चाहिए. सो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक. यस, देखो कितना अच्छा पॉइंट है. अगर देखो हम लोगों का टूथ डिके जो है वो इस वजह से हो रहा है कि जो माउथ है उसका पूरा का पूरा नेचर एसिडिक होता जा रहा है, तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं? हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए दैट इज बेसिक इन द नेचर. सो फॉर क्लीनिंग द टीथ वी should use the basic toothpaste so that it can neutralize the excess acid and prevent the tooth decay. देखो ये भी हो गया. कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितना इंपॉर्टेंट ये हमारे पास टॉपिक था. बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बने. नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. अब देखो क्या रहता है, जब भी आपको चींटी काट लेती है आपको दर्द महसूस होता है, जिस जगह पे उसने काटा वहां पे रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन जो है वो फील होनी शुरू हो जाती है. अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चींटी का स्टिंग है, जो एंट स्टिंग है, उसमें प्रेजेंट रहता है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH. केमिकल नेम इसका क्या है? मीथेनोइक एसिड. उसने हमारी बॉडी में एसिड रिलीज कर दिया जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है. और ये एग्जाम्स में आ चुका है. एंड स्टिक में कौन सा एसिड मौजूद रहता है, उसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला बताइए. सो कॉमन नेम, इसका कॉमन केमिकल नेम है फॉर्मिक एसिड, और जो आयुपेक नेम है यहाँ पे मीथेनोइक एसिड, और फॉर्मूला है HCOOH. अब एसिड है, एसिड से आराम कैसे आ सकता है? बेस की वजह से. सो यूज अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया एंड इट विल गिव यू द रिलीफ. इसी तरह से जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नट्टल लीव्स होते हैं वो भी मिथेनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में और पेन होनी शुरू हो जाती है. ये देखो कितना अच्छा टेबल दे रखा है. दैट विनेगर में प्रेजेंट रहता है एसिटिक एसिड,
ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड कंटेन्स टार्टारिक एसिड, टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर टार्टारिक, टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विनेगर में एसिटिक एसिड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्ड में है लैक्टिक एसिड, लेमन में है सिट्रिक एसिड, देखो लेमन और ऑरेंज एक जैसे हैं तो इन दोनों में ही सिट्रिक एसिड है, एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग दोनों में क्या है, मिथेनोइक एसिड, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। तो यहां से भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाते हैं कि किस चीज में कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट है। तो ये रहा आप लोगों का पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पीएच की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया है। अभी देखिए पेज नंबर 28 पे, मेरी बुक में तो 28 ही लिखा है, यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, इनके आंसर्स आपको करने हैं, कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।